Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. In our previous class, we have discussed about the articles, and now in today's class, we are going to do punctuations. Commonly applied punctuation marks: period, question mark, exclamation mark, apostrophe, comma, parenthesis, brackets, semicolon, colon, hyphen, dash, quotation marks. अब ये सारी पंक्चुएशंस हम कॉमनली अपने राइटिंग स्किल्स में यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. नोट दैट पीरियड, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स आर एंड मार्क्स. ये एंड मार्क्स कहलाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाते हैं हमेशा. व्हाट इज एन एंड मार्क? An end mark is a punctuation that comes at the end of the sentence to let you know when the sentence ends. अब ये एंड मार्क्स हमारे पास हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे और हमें ये बताएंगे कि सेंटेंस का एंड हो चुका है. ठीक है. फुल स्टॉप और पीरियड बोथ आर द सेम. इज द मोस्ट फेमस एंड मार्क. इट कम्स एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट एंड कमांड्स. ये सबसे फेमस एंड मार्क है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ आवर सेंटेंस. ठीक है. जब हम किसी भी सेंटेंस का एंड करते हैं तो हम लास्ट में लाजमी फुल स्टॉप यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ये बता सकें रीडर को कि भाई हमारा सेंटेंस यहाँ पर एंड हो चुका है. ठीक है. लाइक इट इज़ रेनिंग टुडे, फुल स्टॉप. सो दीज आर द पंक्चुएशन मार्क विच इज़ नोन एज फुल स्टॉप एंड इट कम्स आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस. अब फुल स्टॉप हमारे पास सिर्फ एंड मार्क में ही नहीं यूज़ होता बल्कि इट इज़ यूज इन एब्रीविएशंस टू. किसी चीज़ की हम एब्रीविएशन बना रहे हैं, शॉर्ट वर्ड करना चाह रहे हैं, लाइक बड़े वर्ड्स के हम फर्स्ट कैपिटल लेटर्स उठाकर एक एब्रीविएशन बना देते हैं अक्सर, तो उनके दरमियान में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. लाइक 1290 कॉलेज RD यानी कि रजिस्टर्ड डॉट. ठीक है. सो RD इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड रजिस्टर्ड. ठीक है. EB white, E.B. So this is also an abbreviation in which we use the full stops. MS white. अब MS के बाद भी हमने full stop का यूज़ करा. ठीक है. डॉक्टर एक्चुअली अब DR जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर वो भी डॉक्टर की एब्रीविएशन है. ठीक है. So after the abbreviations we use the full stop or between the abbreviation letters. When should I use an apostrophe? To form a possessive, example, Joe's mother's brother, यानी कि जोस की मम्मी का भाई. तो यहाँ पर क्या है, जोस एक पोजीशन है जिसकी मदर की बात की जा रही है. मदर्स एक पोजीशन है जिनके भाई की बात की जा रही है. सो हम किसी चीज़ की पोजीशन शो करने के लिए भी उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं. ठीक है. टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रैक्शंस. अब कॉन्ट्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं. लाइक शॉर्ट बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम सिर्फ एस यूज़ कर लेते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ. ठीक है. लाइक अब हम दो टाइप के इट्स का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में. एक होता है ITS इट्स, एक होता है IT अपॉस्ट्रोफी एस इट्स. अब इनमें क्या फ़र्क है कि जब हम ITS डायरेक्टली लिखते हैं विदाउट अपॉस्ट्रोफी, सो with this it's we are showing the possession of something or the ownership of something. ठीक है. लाइक अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि कोई भाई इस चीज़ का ओनर है, तो इट्स माइन या इट्स हर्स इस तरह करके हम बता रहे होते हैं. शोज द ओनरशिप ऑफ अ थिंग प्रीवियसली मैंशनड. सिनोनिम्स ऑफ इट्स इज ओन्ड, हिज एंड हर्स. अब हम इस वाले इट्स की जगह पर अब हम इस वाले इट्स की जगह पर ये सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वाले इट्स की जगह पर हम कोई सिनोनिम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है. यानी कि दो वर्ड्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं यहाँ पर. इट इज़ या इट हैज़, इनको कॉन्ट्रैक्ट करके हम इट्स लिखते हैं. सो this its doesn't have any synonyms
ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। पजेसिव इट्स की हम अगर बात करते हैं तो उनकी सिनोनिम्स में हम ओन्ड, हिज और हर्स लिख सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म द पजेसिव केस ऑफ अ नाउन नॉट एंडिंग इन एस। अगर कोई पजेसिव इस तरह का केस आ जाए हमारे पास, इस तरह का वर्ड आ जाए जो कि एस पर एंड नहीं हो रहा, तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा पजेसिव नाउन आ जाए जिसके अंदर ऑलरेडी एस मौजूद है, जो कि प्लूरल है और एस पर एंड हो रहा है, तो हम सिर्फ उसमें डायरेक्टली अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं विदाउट एडिंग द एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफी। To indicate omission of a letter from the word or a figure, to indicate omission of a letter from a word or a figure from numerals। अब हम omissions को शो करने के लिए भी apostrophe का इस्तेमाल करते हैं, लाइक yes मैम। अब यहाँ पे जो मैम वर्ड है उसके अंदर हम दो MAAM डबल A यूज़ किया जा रहा है, सो वी सेपरेटेड बाय द apostrophe। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर हम ये देख लें आरंट, शुडेंट, अब ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस है नॉट की। ठीक है, और वी कैन से दैट हम यहाँ से ओमिशन कर रहे हैं, ओ की हटा रहे हैं, ओ हटा रहे हैं यहाँ से, सो हम ओ की जगह पे अपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं बीच में। ठीक है, और 1861 से 65 तक के एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, सो वी जस्ट ओमिट 18 फ्रॉम देयर, सो we just add apostrophe। ठीक है, add s to indicate the plurals of a numerals, letters, symbols, abbreviations, etc। अब हमें कोई भी लेटर्स जिनके न्यूमरल्स शो करने हो कि कोई लेटर कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, कोई वन कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, नंबर यानी कि अब हम किसी चीज़ के नंबर्स को शो करने के लिए भी, यानी कि कोई मल्टीपल टाइम्स कोई लेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम वी कैन सिंपली से दैट टीज, यूज़ ऑफ दिस टीज या आर्स, 3 आर्स वी कैन से। ठीक है, या हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस ये जो नंबर या लेटर या एब्रीविएशन है इसकी काउंटिंग कितनी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं टीज अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाकर हम ये शो कर सकते हैं कि टी एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल हुआ है, लाइक वंस, यानी कि वन एक बार नहीं बार बार इस्तेमाल हुआ है कहीं पर। ठीक है, ही यूजेस टू मैनी एंड्स एंड बर्ड्स इन स्पीकिंग, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा एंड्स और बर्ड्स का यूज़ किया है अपनी स्पीकिंग में। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एंड्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाया क्योंकि हमने ये बताना चाह रहे थे कि एंड का इस्तेमाल कई बार हुआ है, बर्ड्स का इस्तेमाल कई बार हुआ है। ठीक है, ओनली एज, बीज एंड सीज आर कंसिडर्ड पासिंग ग्रेड्स एट द आर्ट इंस्टीट्यूट। अब हमने बताया कि जो ए वाले ग्रेड के जो बच्चे हैं, बी ग्रेड के बच्चे हैं, सी ग्रेड के बच्चे हैं, वही पासिंग ग्रेड्स हैं सिर्फ आर्ट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सो एज बहुत सारे हैं, बीज भी बहुत सारे हैं, सीज भी बहुत सारे हैं, सो दैट्स वाई वी पुट अपोस्ट्रोफी एंड एस विद दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स विच वी आर काउंटिंग मैनी टाइम्स। ठीक है, कॉमन अपोस्ट्रोफी मिस्टेक्स। Regular nouns. A regular noun is a noun that simply adds an s or es to the end to show plurality। अब प्लूरैलिटी शो करने के लिए हम सिंपली एस और ई एस ऐड कर रहे होते हैं और उनके साथ अपोस्ट्रोफी भी ऐड कर देते हैं। तो यही हमारी मिस्टेक होती है कि जब भी कोई प्लूरल वर्ड एस या ई एस पर ऑलरेडी एंड हो रहा है तो हमने उसके साथ मज़ीद अपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी का एडिशन कर देना है, लाइक दैट। अगर हमें पता है कि भाई गाइस जो है वो ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, ठीक है, गाइस ही एक वर्ड है, तो हमने एस से पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, लाइक द गाइस पार्टी वॉज फन। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द गाइस सजेस्ट दैट इट वॉज जस्ट अ वन गाय हुज पार्टी इट वॉज। अब यहाँ पे जो ये वाला गाइस है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का नाम है ये, गाइस की पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने मिलकर पार्टी अरेंज की है और उनकी बात की जा रही है, तो हमने ऑलरेडी गाइस के साथ एस मौजूद है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का एडिशन करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अब ये गाइस क्या शो कर रहा है, द गाइस
सजेस्ट दैट इट वॉज मल्टीपल गाइज होस्टिंग द पार्टी। ठीक है, बहुत सारे गाइज ने, लड़कों ने मिलकर पार्टी अरेंज की थी। वी आर शोइंग द प्लूरल पोजीशन ओवर देयर। ठीक है, प्लूरल पोजीशंस की बात होंगी तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का ऐड एस के बाद कर देते हैं डायरेक्टली, अगर वो एस पे एंड हो रहा है कोई प्लूरल वर्ड। ठीक है, और अगर प्लूरल वर्ड हमारे पास एस पर एंड हो रहे हैं तो हम लास्ट में अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। अगर वो हमारे पास एस पर एंड नहीं हो रहे, एक्सेप्ट फॉर द प्लूरल दैट डू नॉट एंड्स इन एस, वो प्लूरल्स जो एस पर एंड नहीं होते उनके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो प्लूरल्स एस पर ही एंड हो रहे हैं तो उनके बाद हमने क्या करना है, कभी भी अपोस्ट्रोफी और एस ऐड नहीं करना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी आफ्टर द लास्ट एस लेटर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मोर देन 1% पोजीशन, अगर एक से दो बंदों की बात की जा रही है, यानी कि दो पोजीशंस हैं, दो ओनर्स हैं एक चीज़ के, लाइक द केलीज एंड जोन्स हाउस वॉजंट फार अवे। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, केलीज और जोन्स दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया। लेकिन ये हमें क्या कहता है, व्हेन मोर देन 1% possesses समथिंग ओनली पुट द अपोस्ट्रोफी एंड द एस टू शो द पोजीशन आफ्टर द सेकेंड नेम। सेकेंड नेम के बाद हमने शो करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है। अब जब भी दो लोगों की बात की जाएगी हमने सेकंड पर्सन के साथ अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, सिंपल उसका नाम रहने देना है, जस्ट लाइक दैट। केली एंड जॉन्स हाउस wasn't far away. This shows that both Kelly and John own the house, यानी कि दोनों इसके ओनर हैं। अपॉस्ट्रोफी टू शो द ओनरशिप, अब हम किसी की ओनरशिप को शो कर रहे हैं, किसी की पोजीशन को शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम नॉर्मल सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल प्लूरल की बात कर रहे हैं, लाइक ऑलरेडी एस मौजूद है यहाँ पे प्लूरल वर्ड के अंदर, तो डायरेक्टली एस के बाद अपोस्ट्रोफी को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स की एंडिंग्स की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर हैं लेकिन एस पर एंड हो रहे हैं, उनके बाद ही हमारी चॉइस है कि हम डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी ऐड करें या अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट होंगे। प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग्स विद एस, अब वो नाउन्स जो कि प्लूरल तो हैं लेकिन एस पे एंड नहीं होते, तो उनके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है। ठीक है, द कॉलन्स, अब कॉलन्स क्या है, द कॉलन्स इज मेड विद 2 डॉट्स पीरियड। अब जो डबल डॉटेड एक पंचुएशन है हमारे पास उसे हम कॉलन्स कहते हैं, एंड इट इज़ यूज फॉर द टाइम्स एंड कम्स बिफोर अ लिस्ट। अब ये कब यूज़ की जाती है, जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम के दरमियान में, यानी कि आवर और मिनट्स के दरमियान में इसको यूज़ करते हैं। और जब हम किसी भी लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट स्टार्ट होने से पहले हम किसी भी हेडिंग के बाद जो कि उसके लिए यूज़ की जा रही है लिस्ट के लिए, उस हेडिंग के बाद कॉलन्स को यूज़ करते हैं। लाइक अब ये टाइम है, इसके अंदर हम आवर्स और मिनट्स के दरमियान में कॉलन्स को शो करेंगे। अब ये स्टोर एक हेडिंग है इंग्रेडिएंट्स की, सो हमने उस हेडिंग के बाद ऐड करा कॉलन्स को। Semicolons, it is used to separate the part of a sentence or list and indicating a pause longer than a comma but shorter than a period. अब जो सेमीकॉलन्स है हमारे पास वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस को, लिस्ट को अलग करने के लिए, यानी कि उनके दरमियान में पॉज डालने के लिए, अ लॉन्गर पॉज। ठीक है, दैट इज़ लॉन्गर देन अ कॉमा बट शॉर्टर देन अ पीरियड, जो कि कॉमा के पॉज से ज़्यादा होगा लेकिन पीरियड के जो पॉज होता है उससे कम होगा। ठीक है, यानी कि पीरियड का मतलब होता है शॉर्ट, जो हमारे पास फुल स्टॉप है उसका मतलब सिंपली ये है कि आपने सेंटेंस को एंड कर दिया, इट इज़ अ पॉज, लॉन्गर पॉज। ठीक है, कॉमा के बाद हमारा सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा होता है, सो देयर इज़ अ शॉर्टर पॉज, लेकिन हमारे पास जो सेमीकॉलन्स हैं वो लॉन्गर पॉज को शो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पॉज देना पड़ता है हमें वहाँ। इन अ सेंटेंस अ ट्रांजिशन वर्ड में फॉलो द सेमीकॉलन्स, अब सेंटेंस के अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स भी सेमीकॉलन्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, लेटर इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा पॉज देना है,
However, he is no match for the heroic energy of sun. ठीक है, यहाँ पे हमने लॉन्गर पोज दिया एंड शॉर्टर पोज के लिए हम कॉमा यूज करेंगे. It used between independent clauses if they are not joined by a fanboy's word. अब ये हमारे पास क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करें तो हम उसके दरमियान में सेमीकोलन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर हम सेमीकोलन को यूज़ करेंगे तो फैन बॉयज़ यानी कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो इन वाले कंजंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे अगर हमने सेमीकोलन को ऐड कर दिया. ठीक है, अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो इनसे पहले हम जस्ट कोमा यूज़ कर सकते हैं, वरना कोमा की भी इतनी नीड नहीं होती वहाँ पर. ठीक है ना. एवरीवन इन माई फैमिली एक्सेल्स इन बेसबॉल सेमीकोलन. आई सीम टू बी द एक्सेप्शन. अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सेप्शन हूँ, बाकी सब मेरी फैमिली में एक्सेल हैं बेसबॉल में. ठीक है, अब ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे जिनके दरमियान सेमीकोलन का यूज़ किया गया है, तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं. यूज़ अ सेमीकोलन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन बाय अ वर्ड, फॉर एग्जांपल फॉर इंटेंस, अदरवाइज, देयरफॉर. अब ये चार वर्ड के साथ अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो ज्वाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना ही है बल्कि. ठीक है, और फिर इन वर्ड्स के बाद कॉमा भी यूज़ करना है. ठीक है, आई एम प्लानिंग टू गो शॉपिंग टुमारो. दिस इज़ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज. हाउएवर आई कुड वेट इफ़ यू वांट टू गो लेटर. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. द हाइफन, मार्क ऑफ सेपरेशन यूज बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ वर्ड. अब ये मार्क ऑफ अ सेपरेशन है जो कि अगर हमारे पास कंपाउंड वर्ड है जो कि बहुत सारे या कह सकते हैं दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बन रहा है, तो उनको सेपरेट करने के लिए मार्क ऑफ सेपरेशन की तरह यूज़ किया जाता है, हाइफन कहलाता है. ठीक है, यूज़ अ हाइफन टू सेपरेट द ज्वाइंट पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड. ठीक है, यही बात आ गई. एग्जाम्पल, फास्ट मूविंग, सिस्टर इन लॉ, हाफ asleep, एक्सरे, नो इट ऑल, 47, 3/4. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. डिवाइड अ वर्ड दैट इज ऑलरेडी हाइफनेटेड ओनली एट द हाइफन. अगर कोई वर्ड है जो हाइफनेटेड है ऑलरेडी और उसको हम डिवीजन करना चाह रहे हैं उस वर्ड की, सो हम हाइफन जहाँ मौजूद है वहाँ से उसको सेपरेट करेंगे. जस्ट सेल्फ एंड डिफेंस, ये दो हाइफनेटेड वर्ड है जिसको हम सेल्फ को अलग करना चाहते हैं अगर हम डिफेंस से, तो हम ये हाइफन वाली जगह से इसको हाइफन को हटा के इनको सेपरेशन में लिख सकते हैं. हैप्पी, गो, लकी. ठीक है, अब ये हैप्पी अलग हो सकता है, गो अलग हो सकता है, लकी अलग हो सकता है, सिर्फ हाइफन वाली जगह से. डिवाइड अ वर्ड सो दैट एट लीस्ट टू ऑफ इट्स लेटर कैरीड टू द नेक्स्ट लाइन. अगर हमें किसी ऐसा लेटर है, कोई ऐसा वर्ड है जो कि थोड़ा सा बड़ा वर्ड है और हमारी लाइन एंड हो चुकी है और हमें उसको नीचे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, सो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हाइफन यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड की कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए कि ये वर्ड कंटिन्यू है आगे. ठीक है, अब उसके 2 या 3 लेटर अगर नीचे जा रहे हो तो वो जा सकते हैं हाइफन के साथ. ठीक है, डू नॉट हाइफनेट अ प्रॉपर नेम ऑफ सेपरेट अ टाइटल, इनिशियल और फर्स्ट नेम फ्रॉम द सरनेम. अब कभी भी हम नेम्स की बात करें ना अगर, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करें. अगर लाइन एंड होने वाली है तो हम पहले ही इस बात का ध्यान रखें कि हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें. कभी भी नेम्स को हाइफनेट नहीं करना हमने. ठीक है, या सरनेम को अलग से नहीं लिखना हाइफनेट करके, साथ लिखा हुआ होना चाहिए. नेम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. द डैश. A dash is a punctuation mark that writers use denote a sudden break or shift in thoughts. अगर किसी के थॉट्स शिफ्ट होते हैं कि एक पल में कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ और आया तो उसने शिफ्ट करी, अपनी बात को शिफ्ट किया दूसरी लाइन पर या दूसरे थॉट्स पर, सो वी जस्ट यूज डैश बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, टू इंडिकेट अ ब्रेक और शिफ्ट इन अ थॉट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डू वी, कैन वी, डेयर वी आस्क फॉर मोर मनी. उन्होंने पहले पूछा था क्या हम करें, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम और पैसों के लिए पूछें. ठीक है, उन्होंने पहले सोचा क्या हम करें, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं ये काम,
फिर उन्होंने आखिरकार पूरा क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है। सो इस तरह के वर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे डैश, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच यू विश टू एम्फेसाइज। अब कोई ऐसा वर्ड जिस पे हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, ठीक है, तो उनके दरमियान में भी हम डैश का यूज़ कर सकते हैं। वट ही नीडेड मोस्ट ही नेवर गॉट लव। लव नहीं मिलता उसको जो उसे चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने बीच में लव पे एम्फेसाइज किया है और उसके लिए डैश का यूज़ किया है, ठीक है ना। टू सेट ऑफ स्ट्रांगली डिस्टिंग्विश्ड parenthetical material, example, I think no, I am positive, you should go, quotation marks। अब कोटेशन मार्क्स हमारे पास डायरेक्टली ये हमें पता चलता है कि भाई हम कोटेशन मार्क्स किसी भी बात को जो कि एग्जैक्ट वर्ड में हमें आगे बतानी है किसी को, जैसे कि किसी ने कही थी, तो उन वर्ड्स के लिए हम उस एज इट इज़ लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे कोटेशन मार्क्स का, कि ये वर्ड एज इट इज़ किसी ने कहे हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। Quotation marks are used mainly to show the reader that someone exact word are being reproduced. Therefore, the quotation marks come in a pair, one at the beginning and the second is at the end. ठीक है। Use a quotation marks to enclose a direct quotation, a person, exact words. However, do not use a quotation marks for an indirect quotations. अगर हम उस कोटेशन में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं जो कि किसी और ने कही थी और हम आगे पेश कर रहे हैं, सो अगर हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कोटेशन मार्क्स कभी यूज़ नहीं करेंगे। कोटेशन मार्क्स हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड में, जो कि एज इट इज़ एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ किसी और की बात को हम आगे बताना चाह रहे हों, ठीक है। अ डायरेक्ट कोटेशन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अगर कोई डायरेक्ट कोटेशन हम लिख रहे हैं विद इन द कोटेशन मार्क्स, सो हम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखेंगे, ठीक है। सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क भी होते हैं जो कि पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अब ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, लाइक हमने किसी की एग्जैक्ट बात बताई और उस बात के अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसको कोट करना ज़रूरी है। सो हम क्या करेंगे, एक जो कंप्लीट बात है उन पर डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, यानी कि ये वाले कोटेशन मार्क्स, ठीक है। और अगर उसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है तो हम उसको क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन मार्क यानी कि ये वाले कोटेशन से शो करेंगे, ठीक है, सिंगल कोटेशन से। यानी कि किसी डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोटेशंस के अंदर भी कोटेशंस मौजूद हैं तो उनके लिए हम बाहर वाली के लिए डबल कोटेशन मार्क्स और अंदर वाली के लिए जो कि मौजूद है सेंटेंस के दरमियान में, मेन कोटेशन के दरमियान में मौजूद है, small quotation, so we can use a single quotations at them. Other marks of punctuation used with the quotation marks are placed according to these rules. ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं कोटेशन मार्क्स के अदर कोटेशन मार्क्स के साथ यूज़ के, ठीक है। लाइक कॉमास एंड पीरियड्स के साथ अगर हम कोटेशन मार्क्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स हमेशा बाहर लिखेंगे। कॉमा या फुल स्टॉप अगर आ रहा है तो वो कोटेशन मार्क के अंदर हमने मेंशन करना है, देन कोटेशन मार्क को ऐड करना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप पहले लिखना है और कोटेशन मार्क सेंटेंस के बिल्कुल एंड पर लिखना है जब बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब सेमी कॉलन की बात करते हैं। कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स को किस तरीके से हमने लिखना है, प्लेस्ड आउटसाइड, बाहर लगाते हैं, ठीक है। लाइक ये सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है, इसके ऊपर कोटेशन मार्क्स, ठीक है। अब कोटेशन मार्क्स पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन अगर फुल स्टॉप यहाँ होता तो वो कोटेशन मार्क के अंदर आना था, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सेमी कॉलन या कॉलन हो, ठीक है, तो कोटेशन मार्क के बाहर लिखेंगे क्योंकि इसका सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है क्लॉज से, डायरेक्ट क्लॉज से, ठीक है, जो कि क्लॉज के दरमियान में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कॉलन्स वगैरह। क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क भाई हमें पता है कि भाई सिंपली एक क्वेश्चन मार्क की साइन है जो कि क्वेश्चंस के बाद लगाई जाती है। यूज़ अ क्वेश्चन मार्क व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन दैट नीड्स एन आंसर, जिसका आंसर हमें चाहिए तो उन क्वेश्चंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स ऐड करते हैं। डिड यू गेट माई मैसेज, आर यू गोइंग टू लंच, सो दीज आर द क्वेश्चंस, सो वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कॉमा,
अब कॉमा क्या है भाई? इट इज़ यूज टू सेपरेट अ लिस्ट। अब किसी भी लिस्ट की अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर मोर देन 3 वर्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा वर्ड्स की बात करेंगे अगर हम, या 3 वर्ड्स भी प्रेजेंट हैं, तो उनके अंदर हम कॉमा यूज़ करेंगे आफ्टर द ईच ऑफ द वर्ड, ठीक है। लाइक माई फेवरेट एनिमल्स आर जिराफ्स, डॉग्स, cats and birds. So these are the 4 main words which we are talking about. So we have to separate these words by the comma. It is also used between the date and the year. अब ये dates और years के दरम्यान में भी यूज़ किया जाता है. लाइक हम मंथ को तो स्टार्ट में मेंशन कर देते हैं, लेकिन अगर डेट और ईयर की बात की जाए तो उनके दरम्यान में हम कॉमा ऐड करते हैं ताकि उनको सेपरेटली नंबर्स को दिखा सकें. जाहिर सी बात है, अगर हम 620077 लिख देंगे हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि इनमें से कौन सी डेट है और कौन सा ईयर है. सो दैट्स वाई वी पुट कॉमा बिटवीन द नंबर्स ऑफ डेट एंड ईयर, ठीक है. अ कॉमा कैन ऑल्सो टेल यू वेयर टू पॉज इन अ सेंटेंस. अब कॉमा हमारे लिए सेंटेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जहाँ पे हमने थोड़ा सा पॉज लेना हो और ये बताना हो कि सेंटेंस जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कंटिन्यू है आगे, तो हम वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ करते हैं. लाइक ऑल इज़ वेल बट नो नेसेसरीली फॉरगेटन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है. तो हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा पॉज लेना था, ठीक है. यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट सच एज वेल, यस, वाओ, गुड ग्रीफ और नो व्हेन द बिगिंस इन अ सेंटेंस. अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आफ्टर दिस वर्ड्स वी कैन यूज़ अ कॉमा, ठीक है. नो कॉमा आई हैव नॉट येट बिगन माई पेपर, ठीक है. इस तरह गुड ग्रीफ आई थॉट यू न्यू दैट, वेल कॉमा आई कैन सी यू टुमारो, ठीक है. यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ parenthetical expressions, ठीक है. A parenthetical expressions is one of that is used to extend the meaning of a word or a phrase but is not one of the main part of a sentence. अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम उनको लिखते हैं. वी हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशंस विद इन द कॉमास, लाइक 1 comma at the start and at the end, ठीक है. यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ वर्ड इन अ सीरीज. नोट देयर मस्ट बी 3 or more words in a phrase. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम जब किसी सीरीज की बात करते हैं. यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ वर्ड इन अ सीरीज. नोट दैट देयर मस्ट बी 3 or more words phrases in order to use commas. अब हमने किसी भी सेंटेंस के अंदर से, सेंटेंस की सीरीज़ में से, सेंटेंस में 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों की बात करना चाहें, फ्रेजेस हों चाहे वो, या सेंटेंसेस हों, या हम कह सकते हैं नेम्स हैं किसी चीज़ों के, ठीक है, नेम्स हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है. तो हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करेंगे अगर वो 3 से ज़्यादा हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है. क्योंकि 2 के दरमियान में तो हम एंड यूज़ कर सकते हैं, अगर वो सिंगल है तो फिर तो हमें एंड ना कॉमा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो 3 या उससे ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड वन होगी ना उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, देन द थर्ड वन से पहले हम एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. कॉमास. द पार्टी आई हैव बीन प्लानिंग विल सेलिब्रेटेड ऑन country's birthday, my sister's Megan's graduation and my parents' wedding anniversary. अब इन्होंने 3 इवेंट्स की बात कर दी यहाँ पर कि जो पार्टी हम प्लानिंग कर रहे हैं जिस पार्टी की, तो वो हम सेलिब्रेट करने जाएंगे एक कंट्रीज़ की बर्थडे जब हमारे मतलब कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे होगा, और मेरी सिस्टर मैगन्स की ग्रेजुएशन डे पर और हमारे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी डे पर. सो 3 इवेंट्स हैं जिसकी पार्टी वो एक साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं. सो हमने 3 इवेंट्स की बात करी तो हमने इन 3 इवेंट्स के दरमियान में कॉमा पुट किया, ठीक है. और लास्ट से पहले हम एंड भी यूज़ करेंगे, लास्ट वन से पहले. पैरेंथेसिस. यूज़ पैरेंथेसिस टू इनक्लोज मैटर दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस बट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर मेजर इंपॉर्टेंस. अब मैंने ये आपको पहले भी बताया कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं या मीनिंग्स हम लिख रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर करके, सो वो पैरेंथेसिस कहलाते हैं. ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस कहते हैं. अगर हमारे पास वो सेंटेंस में हम मेंशन कर रहे हैं
तो कोई बात नहीं वो, लेकिन फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सेंटेंस को कभी कभार वो काम कर जाती हैं, ठीक है। सो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मोर अबाउट द सेंटेंस, these are known as parenthesis sentences, or we put the sentences within the brackets to explain more about the thing which we are discussing about. My grandmother, she is very superstitious, avoids ladders and stays inside every Friday the 13th. ठीक है, अब ग्रैंड मदर की बात हुई, सुपरस्टिशियस हैं वो, ये भी बताया हमने साथ में. सो इट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज पुट विद इन द पैरेंथेसिस, और वी कैन से द ब्रैकेट्स. So by this term we get more about the grandmother. Thank you so much. This is the end of our class. Hope you understood well. If you have any queries, you are free to ask in the comment. Please like this video and subscribe my channel for more videos. Thank you so much. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.